रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं? पढ़ने की स्पीड कैसे बढ़ाएं? रीडिंग करते समय हम कैसे एकाग्रता रखें? आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आज हम इस पर बात करेंगे कि रीडिंग करते समय हमारा ध्यान उस पर रहे ताकि हमारे दिमाग में उसकी तस्वीर छपती जाए। हर एक शब्द को किस तरह से पढ़ें कि उसकी तस्वीर दिमाग में बढ़ जाए और उसके आसपास का जो पिक्चर है, उसके आसपास की पिक्चर जो है वो भी दिमाग में अपनी छाप छोड़ती जाए, क्योंकि पिक्चर के माध्यम से हम शब्दों को अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए जब भी रीडिंग करो थोड़ा ध्यान रखो, उसके आसपास की पिक्चर को दिमाग में रखो या फिर फिंगर रखकर इस तरह से पढ़ो कि हर शब्द पर आपका स्पेशल ध्यान जाए। और ये तभी संभव है जब आपका आत्मविश्वास दृढ़ होगा, आपके मन की जो थॉट्स हैं वो स्टिल होंगे, अपने आप को स्टिल कर पाएंगे, पावरफुल होंगे। और पॉजिटिव थॉट्स जब हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं तभी हमारी ब्रेन की पावर भी बढ़ जाती है। और ये सब कैसे संभव हो, आज हम इस पर बात करेंगे। और जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ताकि आप हर वीडियो को एंजॉय कर सके, हर वीडियो का ज्ञान प्राप्त कर सके। तो आज हम शुरू करते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। रीडिंग की स्पीड बढ़ाने के साथ साथ उसकी छाप अपने दिमाग पर कैसे रखें। सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको आइडिया दूं कि जब भी आप बाहर जाए, घर से बाहर जब जाते हैं ना, एक हैबिट बना लो कि आपके सामने से जो भी गाड़ी निकल रही है उसके जो नंबर होते हैं ना उसको कैच करने की कोशिश करो, अपनी आंखों में बैठाओ। कोशिश करो कि 2 या 3 गाड़ियों के नंबर आप इस तरह से याद करो कि जो आप भूले नहीं। आपके सामने से जो गाड़ी निकल रही है उसका नंबर नोट करो, नंबर नोट करने की आदत बनाओ। या जिस मेट्रो में बैठे हैं, मेट्रो हर गाड़ी का अपना एक अलग नंबर होता है। एक तो रूट नंबर तो होता ही है, रूट नंबर के साथ साथ उस गाड़ी का पर्सनल नंबर भी होता है। और आपने देखा होगा जब आप वेट कर रहे होते हैं, स्टेशन पर खड़े हैं, मेट्रो को ही ले लो, मेट्रो गाड़ी जैसी निकलती है तो सबसे पहला जो इंजन होता है या उसका बोगी बोल दो, जो भी है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। वो नंबर आप नोट करके रखो, जब भी आप देखो ना उसके नंबर को नोट करो। एक तो इसका फायदा ये होता है कि आपकी आंखों में उसकी पिक्चर छप जाती है। दूसरी बात ये कि अगर बाई चांस उस ट्रेन में आपकी कोई चीज छूट गई है, बैग छूट गया, कोई कीमती चीज छूट गई है, अगर आपके पास वो नंबर होगा तो आप उस नंबर से पता कर सकते हैं इस नंबर की गाड़ी में हम बैठे थे और उसमें हमारा सामान छूट गया, तो आराम से ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सबसे बड़ी एक आदत होती है। और उसके बाद उस नंबर को नोट करो। नोट करने से हमारी पावर शक्ति, हमारी जो मेमोरी है वो बढ़ेगी। और दूसरे, जब हम घर से बाहर निकल रहे होते हैं, हम गाड़ी में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, हमें बहुत कुछ नजर आता रहता है, तेजी से नजर आता है, आगे से गुजरता जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे, जैसे बोर्ड रखे हुए हैं, लगे हुए हैं दुकानों पे, उनके ऊपर हम पढ़ते जाते हैं, जल्दी से उसको रीडिंग करते रहो करते रहो करते रहो। तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारी आंखों को शब्दों की पहचान है, स्पेलिंग की पहचान है, चाहे वो इंग्लिश में लिखे हो, चाहे वो हिंदी में लिखे हो, या किसी भी प्रांत में गए हैं, जो भी भाषा वहां की है अगर आपको आती है तो आप उन शब्दों की शक्ल को दिमाग में बैठाते चले जाते हैं और उसको पढ़ते जाते हैं। तो उसे पढ़ने की कोशिश जरूर करें, उसको अवॉइड ना करें। बाहर देखें, शब्दों को जरूर पढ़ें, तो जल्दी से शब्दों को पढ़ने की एक आदत हो जाती है। दूसरे, जब हम पढ़ने बैठते हैं, रीडिंग करने बैठे हैं, तो सुबह के समय सबसे पहले एक जैसे अपने आप को वार्म अप करना होता है ना, इसी तरह से जब हम पढ़ने बैठे या सुबह के समय हर रोज की एक आदत बना लो कि ओम का उच्चारण जरूर करें। थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ही ओम, इस तरह से उच्चारण करने से उसकी जो ध्वनि है वो हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को एकाग्र करती है। और उस समय हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं, लेकिन उन थॉट्स को जाने दो,
जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत सारे दृश्य निकलते जा रहे, तेजी से निकलते जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो फोकस करना, जिस पर, उस थॉट पर हम फोकस कर ले। जैसे हमने आज चैप्टर को याद करना है, कोई भी चैप्टर आप ले लो, एक लाइन है, अ चाइल्ड द फादर ऑफ द मैन। तो जिस तरह से हम अपने माइंड में एक थॉट बना लेते हैं, जैसे इस लाइन को समझ लो, हमने ये चैप्टर पढ़ना है, तो माइंड में उस पार्ट से रिलेटेड चीजों को अपने दिमाग में आने दो, तो उससे रिलेटेड हमारी एक परिचित हो जाता है, एक इंट्रोडक्शन हो जाता है, और दूसरे उसी से रिलेटेड हमारे माइंड में पिक्चर्स आने लगती हैं। और फिर जब हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो एकाग्रता और अपना विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और हमारे एकाग्र होने की प्रैक्टिस बढ़ती है। नहीं तो हमारा दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है, बहुत कुछ थॉट्स आते रहते हैं। थॉट्स जो है वो ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स को परे करते रहो, आने दो, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना। जब आपका ध्यान हट जाएगा, उन पर ध्यान नहीं जाएगा, तो नेचुरली है कि हमारा ध्यान एक जगह अगर रुकेगा तो वो हमारे पॉजिटिव थॉट पर रुकेगा। इस तरह की छोटी छोटी सी बातों की हैबिट हमें बनानी है, हर रोज की एक अभ्यास करना है कि हमारा ध्यान किस पर अटके। जब हम बुक तो उसको इस तरह से पढ़े, इस तरह से, और कौन से शब्द आप पर आपका ध्यान रुक रहा है, दिमाग ने किस शब्द को कैच किया, उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में आ गई, ये हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद उस शब्दों की, उस शब्दों से रिलेटेड पिक्चर है, उसकी फोटोग्राफी हमारी आंखों के अंदर कैच हो जानी चाहिए, खिंच जानी चाहिए। और इस तरह से शब्दों को जब हम पढ़ें, तब एक फिंगर रख के फटाफट इस तरह से पढ़ें, और थोड़ा जल्दी पढ़ने की कोशिश करें। जल्दी पढ़ेंगे तो हमारी आदत जरूर बनेगी। इस तरह से थोड़ा जल्दी पढ़ें, फिर उसको दोबारा से, जब एक बार हमने चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसको दोबारा से पढ़ेंगे, तब और अच्छे से शब्दों पर ध्यान जाएगा और शब्दों के अर्थ पर ध्यान जाएगा। इस तरह की प्रैक्टिस जब हम रोज ही करेंगे, क्योंकि हमें अपनी ब्रेन पावर भी बढ़ानी है, स्पीड भी बढ़ानी है, तो इन सब चीजों का अभ्यास हम करेंगे। और ये तभी होता है जब हम हर रोज का एक छोटा टाइम, पूरे 24 घंटों में से कम आधा घंटा हम इस पर जरूर लगाएं, क्योंकि हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ लर्न ही नहीं करनी, लर्निंग पावर ही नहीं बढ़ानी, हमें रीडिंग प्रैक्टिस भी बढ़ानी है। शब्दों की स्पेलिंग पर जब हमारा ध्यान जाता है ना, जैसे मैंने कहा कि रास्ते में शब्द जो आते चले जाए, उसको ध्यान से देखते जाओ और उसकी पिक्चर आंखों में बैठाते चले जाओ। उससे क्या होगा कि शब्दों की प्रैक्टिस, शब्दों की जो स्पेलिंग होती है वो उस पर फोकस जाएगा, उस पर हमारा ध्यान जाएगा। और अगर जब हम लिखने लगते हैं ना, तो हमें फौरन पता चल जाता है कि ये गलत है, कुछ मिस्टेक है, कुछ शब्द मिसिंग है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो पिक्चर बसी हुई है शब्दों की कि उसकी स्पेलिंग में कुछ ऐसा था। तो फिर आप ठीक से उस पर ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे और सर्च करेंगे कि इसकी एक्चुअल स्पेलिंग है क्या। जब आप सर्च करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वाला शब्द जो उसमें अक्षर था वो मिसिंग था, और उसको आप लिख लेंगे। कोई भी शब्द, कुछ भी शब्द ले लो, जो आप लिखते समय जब उसकी बनावट पर ध्यान देते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाता है इसमें कुछ मिस्टेक है, क्योंकि उसकी तस्वीर आपके दिमाग में बसी हुई है। तो जब हम लिखने लगते हैं तो हमारी आंखें बताती हैं कि नहीं, उसमें कुछ और भी था। तो हम फिर उसको सर्च करते हैं, डिक्शनरी में या गूगल में सर्च करके हम उसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। तो हमें और भी अच्छे से, फिर जब हम सर्च करके लिखते हैं तो वो स्पेलिंग हमें रट जाती है। तो इस तरह से स्पेलिंग कैसे रखनी है, स्पीड कैसे बढ़ाना है। स्पीड को मैंने बताया कि एक तो प्रैक्टिस करो जल्दी से पढ़ने की, और दूसरा जब बुक पढ़े तो हर एक शब्द पर फिंगर रखकर, पेंसिल रखकर इस तरह से शब्द पढ़े। इस तरह से हर एक शब्द पर ध्यान जाता है, हर एक शब्द पर को हम रुक कर, हमारी नजर उस पर अच्छे से टिकती है, तब हम उसे पढ़ते हैं। तो इस तरह से स्पीड भी शब्दों पर ध्यान जाता है। शब्दों पर जब ध्यान जाता है तो उसके मीनिंग पर भी ध्यान जाता है। तो इस तरह से सारी बातें एक साथ चल रही होती हैं। एक
टाइम में हम सिर्फ स्पीड ही नहीं बढ़ा रहे होते, उसके शब्दों की बनावट पर भी ध्यान दे रहे होते हैं, उसके अर्थ को भी समझ रहे होते हैं। तो इसलिए ध्यान दो कि जब भी पढ़ो तो ये सारी बातें आपके दिमाग में हो, ताकि रीडिंग पावर बढ़ाने में दिक्कत ना हो। तो आज मेरा इतना ही कहना था कि मैंने देखा है कि बच्चों से रीडिंग करवाओ तो रीडिंग करते समय बहुत अटकते हैं, चाहे वो हिंदी की रीडिंग हो, चाहे वो इंग्लिश की रीडिंग हो। रीडिंग करते समय अटकना यानी हमें प्रैक्टिस ही नहीं है कि हमें रीड करना कैसे है। तो इसलिए रीडिंग करने में अपना ध्यान जरूर लगाओ, उसके बाद उसको सॉल्व करो। पहले रीडिंग करो, कम से कम एक ही चैप्टर को कम से कम एक बार तो हमने नजर में बसा लिया, फिर दूसरी बार रीडिंग करते हैं तो उसका मीनिंग समझ में आने लग जाता है, और थर्ड टाइम हमें वो शब्द याद हो जाते हैं, कौन सा शब्द कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी पिक्चर हमारे दिमाग में बस जाती है। तो इसलिए हमें फौरन पता चलता है कि ये शब्द तो यहाँ लिखा हुआ था, तो फिर हम उसके हिसाब से हम रीडिंग करते चले जाते हैं और शब्दों की पिक्चर को अपने दिमाग में बसाते चले जाते हैं। तो ये इस तरह से अगर आप देखेंगे, समझेंगे, तो आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।